नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज हम आपको कोर्स भी करा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा रहे हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के अलग अलग पेपर होते हैं उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन प्रीवियस के ईयर के कंप्लीट किए थे। 80 क्वेश्चन थे। वो वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, जहां पर इसको हमने टॉपिक वाइज थ्योरी भी इसकी कवर की थी, एक ही वीडियो में पूरा कोर्स, वो भी देख लीजिएगा। तो आज क्या है, आज हमारा ये टॉपिक ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला, इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर 2021 से 25 के पेट के पेपर हुए हैं अलग अलग, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ देखेंगे। तो 2021 के पहले हम शिफ्ट 1 के सारे 5 क्वेश्चन देखेंगे, 5 पूरा नंबर का आना है ना, उसके बाद इसी प्रकार शिफ्ट 2 के, इसी प्रकार अगले वर्ष, ऐसे करके हम टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? पेट में आया 2021 में शिफ्ट 1 में। तो ये आपको मैंने बताया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है कि सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे प्रस्ताव दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जे बी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे प्रस्ताव दिया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आपको याद होगा, ये चीज मैंने बताई थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनकी जगह आए थे। और ये अधिवेशन जो था वो त्रिपुरी वाला था, 1939 वाला। इसके त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी जो है इन्होंने, जो गांधी जी जो है जिनके फेवर में थे, पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा करके दोबारा जीते थे। क्योंकि 1938 वाला भी यही जीते थे और 39 वाला भी आ गए थे, पर 39 वाला जीतने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर बी एन राव। तो बताइए उद्देश्य प्रस्ताव इनमें से किसके द्वारा रखा गया था? बहुत पूछा आता है क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये जो है वो प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्रपाल या तिलक और अरविंद घोष। कौन सा सही होगा? दो होम रूल लीग मैंने बताया था कि एक तो आपके यहाँ पर क्लियर है एनी बेसेंट जी, बाकी किसी ऑप्शन में एनी बेसेंट है नहीं, तो आपका आसानी से ऑप्शन से ही क्लियर ए वाला आपको समझ में आ रहा है, एनी बेसेंट के साथ साथ लोकमान्य तिलक। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक पुणे में और एनी बेसेंट मद्रास में, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना जो है वो की थी। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है। एक तरफ ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज और सत्य शोधक समाज है, और इसको मिलान करना है। मैच वाला यहाँ पर दिया नहीं गया, 8 का 3 इस तरीके से। चलिए डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो ये आपको 4 संबंधित पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। छठा नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार जो है वो आया था? 1925, 1926, 1919 या 1928? भारत में पूछा गया पहली बार, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन 1928। साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहली बार मुंबई भारत पहुंचा था। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के द्वारा कौन सा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बंबई, लाहौर, लखनऊ या कराची? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन सा अधिवेशन था? तो 1929 वाला अधिवेशन था और लाहौर अधिवेशन था। तो लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, इसमें पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाहौर, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान,
फजलुल हक या मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अबुल कलाम आजाद। आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, सी वाला ऑप्शन। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने यानी धर्म को राजनीति में लाने का विरोध किया था, और यही कारण था कि इन्होंने इनसे यहाँ पर जो पूछा गया है कि जुड़ने का विरोध किया था, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रांतिकारी संगठन था काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आंसर हो जाएगा डी वाला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA। 9 अगस्त 1925 का टाइम था, काकोरी ट्रेन डकैती थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। 10वां प्रश्न आपका है, यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करने वाले के डायरेक्ट हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो था INA से संबंधित थे, गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित थे, मित्र मेला VD सावरकर से संबंधित था और होम रूल लीग एनी बेसेंट से संबंधित था। बस ये किससे संबंधित थे वो आपको पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी, इस तरीके से पूछा जाता है। 11 क्वेश्चन है। अब यहां से क्वेश्चन आपके 2022 के पेट के स्टार्ट हो जाएंगे। पहली शिफ्ट के, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन थे वो आपको पिछले वाले वीडियो में भी देखने को मिले होंगे, क्योंकि 2021 वाले क्वेश्चन उसमें रखे गए थे, पर 22, 23, 24, 25 वाले वो क्वेश्चन उस 80 क्वेश्चन में नहीं थे। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, MK गांधी, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा ए वाला, विनोबा भावे। तो इनकी बात करें तो भूमिहीनों को जमीन दान देने का यह स्वैच्छिक आंदोलन था, 1951 में शुरू हुआ था और आचार्य विनोबा भावे जो हैं इनके द्वारा शुरू किया गया था। भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है उनको जमीन दान देने के लेकर के आंदोलन था। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा? तो आप कहेंगे आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन आपका है कि दांडी यात्रा के दौरान किस कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? जब दांडी यात्रा हो रही थी उस टाइम किसने जो है वो गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पंडिता रमाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये स्वतंत्रता सेनानी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह जब हो रहा था, इन्होंने कहा कि आप पुरुषों की जगह, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करें। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को आप केवल पुरुषों तक सीमित ना रखें। तो क्या सही हो जाएगा आपका? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। बताइए कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसको राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की पहली स्पष्ट और मजबूत अभिव्यक्ति माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा अधिनियम है जिसके कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला, या वेवल योजना, क्रिप्स मिशन या भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन से अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? कौन सा अधिनियम था? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रशासनिक सुविधा थी, इसके लिए सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। वही तो यहाँ पूछा गया था, बंबई से सिंध प्रांत का जो निर्माण हुआ था ना, तो सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग करके जो सिंध प्रांत है वो एक नया प्रांत बनाया गया था। अधिनियम कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो है वो था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, चलो दिल्ली लिखा है, वैसे दिल्ली चलो लिखा रहता है, तो किसने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी सुभाष चंद्र बोस जी। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, जिसको हम कहते हैं INA, इसके सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो किसने दिया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ये संबोधित कर रहे थे।
तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 16 नंबर प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो कारण था वो क्या था? ब्रिटिश बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्रीय पत्र, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी ब्रिटिश बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री पत्र। आधिकारिक जो आंसर की जारी की गई थी उसमें गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला पत्र लिखा, जिसे अस्वीकार करने पर सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था। तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू करने का कारण था, समाप्त का नहीं पूछा गया है प्रश्न में, शुरू करने का पूछा गया है, तो वो आंसर ब्रिटिश वाला दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को सौंप देना, धार्मिक प्रथाओं को कुचलना, जमींदारों की रक्षा समाप्त, या फिर भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाना? 1857 के विद्रोह का परिणाम इनमें से क्या था? आंसर की बात करेंगे तो परिणाम देखने को मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं इनको ब्रिटिश क्राउन को सौंपना, क्योंकि 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी जो थी उनके हाथों में दे दिया गया था। तो 1857 के परिणाम स्वरूप ये देखने को जो है वो मिलता है। तो पहला सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को सौंपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय वर्ड जब लगा हुआ तभी जाना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के साथ। तो राजा जी जो है थे, तो ये आपका सही हो जाएगा, भारतीय गवर्नर जनरल थे, पहले भी और अंतिम भी। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? अधिनियम 1935 वाला, रानी की उद्घोषणा, मार्ले मिंटो सुधार, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? कौन सा था अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? मैंने आपको बताया भी था कि 1935 वाला अधिनियम था और 1937 में नया बन गया था, तो आंसर 1935 वाला सही हो जाएगा। जहां पर आप कहेंगे 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 का टाइम था जब बर्मा, वर्तमान म्यांमार है, इसको भारत से अलग कर दिया गया था। तो आप क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, या भगत सिंह, मोहन सिंह, या सुभाष चंद्र बोस? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किसने किया था? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन होगा सी वाला, यानी मोहन सिंह। तो जापान में जो युद्ध बंदी थे उनको लेकर आजाद हिंद फौज यानी आईएनए का सबसे पहला वैचारिक जो गठन था वो किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। सी वाला ऑप्शन। कब किया था? 1942 में किया था। तो आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आईएनए भी कहेंगे, इसका गठन किया था। क्यों किया था? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए किया था, कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन 21 है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता का नाम लिखिए। अब यहां से पेट के 2022 के क्वेश्चन के स्टार्ट हो गए हैं और शिफ्ट 3 लिखा हुआ है। शिफ्ट 3 का मतलब यह है क्योंकि 2022 में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, एक दिन 2 शिफ्ट और अगले दिन 2 शिफ्ट, तो ये अगले दिन वाला है, इसलिए यहाँ पर थर्ड शिफ्ट आपको लिखा देखने को मिल रहा है। तो पूछा गया है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला पहले कार्यकर्ता का नाम, तो महमूद आजाद जी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी। तो पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में। किसने रखा था? मौलाना हसरत मोहानी ने। आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है रेलवे का वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या फिर भूमि हस्तांतरण अधिनियम? कौन सा सही होगा? स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वो किसे माना जाता है? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। आपको मैंने बताया था बंग आंदोलन हुआ था 1905 में और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था और यही जो कारण था बना था वो इस स्वदेशी आंदोलन का बना था। तो यही तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए थे।
आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण 1935 के अधिनियम में क्या था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर की विशेष शक्तियां, द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना या शक्ति का विभाजन। ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण 1935 के अधिनियम में क्या था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला, यानी प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर की विशेष शक्तियां। 1935 के एक्ट में अगर बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता तो दी गई थी, लेकिन गवर्नर को वीटो और विशेष शक्तियां यानी स्पेशल पावर्स देकर के ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर की विशेष शक्तियां। 24 नंबर क्वेश्चन है अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा वीडियो में जो आपके लिए मेहनत की जा रही है, लाइक सभी लोग वीडियो अवश्य कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आगे भी प्रश्नों की प्रैक्टिस या टॉपिक वाइज चीजें हम आपको कराते रहें। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी अगला वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। आंसर की बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर, बी वाला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। बात करते हैं समय को लेकर तो 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने वामपंथी विचारधारा वाले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जब इन्होंने कांग्रेस वो जो पट्टाभी सीतारामैया के अगेंस्ट जाकर के मतलब हराया नहीं था, उनके फेवर में नहीं था, तो इसलिए इन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया था और उसके इस्तीफा देने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण इनमें से क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाई जाए, या ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एकता, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच एकता, या इनमें से कोई नहीं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के पीछे महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच और ज्यादा एकता लाई जाए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा अवसर माना जो 100 वर्षों में फिर नहीं आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन या दांडी मार्च? अब ऐसे क्वेश्चन है आप पढ़ेंगे उसमें नहीं देखने को मिलेगा, जब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए पेट में आया हुआ क्वेश्चन, ये 34 शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी स्वदेशी आंदोलन। 1905 का स्वदेशी आंदोलन था, बंग आंदोलन के बाद देखने को मिला था। तो इसके दौरान बंगाल में पहली बार लाल हरा और पीला ये जो एक स्वदेशी झंडा है वो डिजाइन किया गया था, तो वो वहां पर जो है वो देखने को मिला था स्वदेशी आंदोलन में, लाल हरा और पीला। अगला क्वेश्चन है, 27 की खलीफा की रक्षा के लिए मार्च किसमें बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो कब किया गया था ये आपसे पूछा गया, 1919, 1931, 1909 या 1930? खलीफा की रक्षा के लिए मार्च किस में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा पहला, यानी 1919। तुर्की के खलीफा के समर्थन में अली बंधु थे, अली बंधुओं में शौकत अली और मोहम्मद अली आते हैं। इन्होंने मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति जो है वो बनाई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा, यानी 1919 जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 7 या इनमें से कोई नहीं, या 6 या 5? 1935 वाला जो अधिनियम था, मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने और न्यायाधीश थे वो आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन होगा, यानी टोटल 6 थे न्यायाधीश। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित जो संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश थे। कुल मिलाकर के 7 थे। अगर टोटल पूछा जाएगा तो 7, पर यहाँ पर अन्य पूछा गया था, इसलिए आंसर सी वाला यानी 6 जो है वो दिया गया है, क्योंकि एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश भी इसमें थे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सिपाहियों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी सिपाहियों के द्वारा। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी तो कहते हैं, तो ये इसी को हम सिपाही म्यूटनी कहेंगे, और क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ के सिपाहियों के द्वारा, आंसर हो जाएगा आपका सिपाहियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना है जिसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, साइमन कमीशन या किप्स मिशन की विफलता?
बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े बहुत अच्छे थे। अगर आपने घटनाओं को सब समझ रखा है तो आसानी से कर ले जाएंगे। आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, यानी क्रिप्स मिशन की विफलता। तो मार्च 1942 का टाइम था। क्रिप्स मिशन जो था उसकी असफलता के बाद ही भारतीयों की निराशा जो थी, उसने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त 1942 में हुआ था, ये कब हुआ था? मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन वाला। और अगस्त 1942 में इसको जन्म दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन इसी कारण से देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन यहां से अभी स्टार्ट हो गए हमारे 2023 के पेट के क्वेश्चन, शिफ्ट 1 वाले। तो संविधान सभा ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, ये किसने कहा था? सरदार पटेल जी, राजगोपालचारी जी, अब्दुल निश्चर या फिर सोमनाथ लाहिड़ी? कौन सा सही होगा? ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी संविधान सभा, ये किसने कहा था? आंसर हो जाएगा डी वाला, सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था। ये कम्युनिस्ट नेता थे सोमनाथ लाहिड़ी। इन्होंने संविधान सभा को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की योजना का हिस्सा बताया था। तो सोमनाथ लाहिड़ी थे जिन्होंने संविधान सभा ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, ये जो है वो कहा था सोमनाथ लाहिड़ी ने। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस राजनीतिक दल का गठन किया था? बताइए। इंडियन लीग, स्वराज पार्टी या फिर HSRA या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस राजनीतिक दल का गठन किया था? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि स्वराज पार्टी वाला। हम क्या कहेंगे? असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराश होकर के 1923 में CR दास थे और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। यही तो पूछा गया था कि किस कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी कब किया? 1923 में किया, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन के लिए किस अधिवेशन में आश्वस्त किया था? बंबई, लाहौर, कलकत्ता या नागपुर? गांधी जी ने खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन के लिए किस अधिवेशन में आश्वस्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कलकत्ता वाला। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत के समर्थन में असहयोग का प्रस्ताव जो है वो रखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता का अधिवेशन। यही पूछा गया है कि गांधी जी ने खिलाफत के साथ जो है वो असहयोग आंदोलन के लिए कौन से अधिवेशन में आश्वस्त किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1920 वाला था, इसमें जो है वो समर्थन का असहयोग का प्रस्ताव रखा था खिलाफत के समर्थन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुदाई खिदमतगार इसका संस्थापक और बादशाह खान किसे कहा जाता था? सैयद अहमद खां, हकीम अजमल खां, मौलाना आजाद या खान अब्दुल गफ्फार खां? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक और बादशाह खान किसे कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। पश्तून स्वतंत्रता सेनानी थे खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इनको बादशाह खान भी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल, खुदाई खिदमतगार इसी का नाम था, लाल कुर्ती दल का, तो इसको जो है इन्होंने बनाया था। तो ये एक लाइन से आपको, दो लाइन से लगभग 2-3 क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? लंदन में, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में या सिंगापुर में? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय था सी वाला, सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे जिनके द्वारा स्थापित थी गदर पार्टी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को युगांतर आश्रम था जहां पर स्थित था। तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये वाला याद होगा, काफी जब चर्चा में रहा था। ये 28 अक्टूबर 2023 वाली शिफ्ट, दूसरी वाली शिफ्ट में पूछा गया था। घटनाओं का सही मिलान करना था, जिसमें बारदौली, नौखली, गांधी जी की लगोटी वाला काफी वायरल हुआ था, और मिल हड़ताल। अब यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा टाइप करने में वो हो गया है, क्योंकि हमने आंसर की से क्वेश्चन बनाए हैं। सी वाला ऑप्शन इस तरीके से आपको आंसर की में दिया गया है, फर्स्ट का डी करके, तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट समय बता देते हैं। इन ऑप्शन को आप काट दीजिए, खाली ये इस तरीके से आंसर दिया गया, फर्स्ट का डी 1928, सेकंड का सी करके। तो आप सीधे समय याद रखिए कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लंगोटी पहनना शुरू किया था मदुरई में, ये समय था 1921 वाला, ये याद रखिए। उसके बाद अहमदाबाद मिल, ये पहले हुआ था 1918 वाला, ये सबसे पहले हुआ है। फिर लंगोटी पहनना शुरू किया मदुरई में 1921, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर बारदौली वाला 1928 तीसरे नंबर पे आ जाएगा।
और गांधी जी की नौकली यात्रा रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए 1946, ये सबसे बाद में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें तो सही मिलान पूछा गया था, पर आपको ये क्रम भी पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, बाद में कौन सी घटना जो है वो हुई। तो इसमें ये वाला आंसर आंसर की में दिया गया जो यहाँ पर लिखा आप देख रहे हैं। बाकी टाइम आप याद रखिएगा और समय याद रखिएगा कि किससे कौन सा टाइम पीरियड संबंधित था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम को दो भागों में विभाजित किया गया था, दूसरा कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट था, क्रिप्स एक्ट था, व्हाइट एक्ट था, या ढाका एक्ट था 1935 का? आपको मैंने बताया था ना 1935 से ही 1937 में बर्मा बना था, उसी से यही वाला एक्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का एक हिस्सा भारत के लिए था और दूसरा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट था 1935 वाला, इसके रूप में बर्मा म्यांमार के लिए जो है वो था। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। बंगाल विभाजन के बाद डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन किस नाम से जो है वो जाना गया था? तो वंदे आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, होम रूल आंदोलन, कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमने शिफ्ट बदल दिया है, मतलब शिफ्ट 3 4 की जगह शिफ्ट 1 2 करके कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, वंदे मातरम आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपका था किस नाम से? वंदे मातरम आंदोलन नाम से जो है वो था। आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन देखने को मिला था। सबसे बढ़िया जो पेपर, मतलब सबसे कठिन लेवल का था ना, वो इसी 2023 में ही आया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर गांधी जी को कितने साल की सजा हुई थी? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष? आपको याद होगा अगर इनके बारे में, तो ब्रूमफील्ड थे जिन्होंने जो है इनको सजा सुनाई थी, और एक्चुअल में जो सजा थी वो तो ज्यादा लंबी थी, पर उसमें एक्चुअल में ये पहले बाहर हो गए थे तबियत वगैरह के चक्कर में। तो सही कौन सा होगा? 6 साल हो जाएगा, 6 साल की सजा सुनाई गई थी, बी वाला ऑप्शन। चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लेने पर ब्रिटिश जज थे ब्रूमफील्ड, इन्होंने गांधी जी को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। एक्चुअल में हुआ ये था कि ये सजा जो सुनाई गई थी पूरे टाइम ये नहीं रहे थे, 1922 में सुनाई गई थी, 1924 में बाहर आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को 1943 में पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण किसने दिया था? वीरेंद्र कुमार घोष, चित्तरंजन दास, शरद चंद्र बोस, या रास बिहारी बोस? कौन सा सही होगा? सुभाष चंद्र बोस को 1943 में पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण किसने दिया था? आंसर की बात करेंगे तो निमंत्रण दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सौंपने के लिए रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को कहां बुलाया था? जापान बुलाया था। तो आंसर हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। अब यहां से क्वेश्चन पेपर आपका अगली शिफ्ट के 29 अक्टूबर वाले स्टार्ट हो गए। अभी तक चल रहे थे 28 अक्टूबर वाले, अब अगली शिफ्ट पहली वाली 29 अक्टूबर की स्टार्ट हो गई है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत किस क्षेत्र से संबंधित थे? वैसे तो राज्य पूछा गया, क्षेत्र को लेकर के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा इसके, मतलब एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी वाला, यानी राजस्थान। तो मोतीलाल जो तेजावत थे मेवाड़ के गांधी कहे जाते थे, इन्होंने राजस्थान के आदिवासी या भील क्षेत्र था जिसमें एक ही आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। आंदोलन का नाम क्या था? एक ही आंदोलन, आदिवासी या भील क्षेत्र थे, और जो प्रश्न के ऑप्शन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग राजस्थान यहाँ पर सही होगा। हालांकि क्षेत्र पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग ऑप्शन थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको अलग से लिख दिया है ताकि चीजें समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, 1892 के सुधारों का विस्तार कौन सा अधिनियम था? 1935 अधिनियम, वेवेल योजना, 1909 का काउंसिल अधिनियम, या 1919 का अधिनियम? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे सी वाला ऑप्शन, यानी कि 1909 का काउंसिल अधिनियम था। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट का अगला चरण और विस्तार 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो था वही तो था, इसी का नाम तो आपको मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाले को देखने को मिलता है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वाला ही विस्तार जो था उसका अगला चरण 1909 वाला था। 1909 का अगला चरण 1919 वाला था, 1919 का अगला चरण 1935 वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 1920 में पहला किसान मार्च किसने आयोजित किया था? अब देखिए इतना पेपर लेवल का बनाया गया था 2023 में कि सीधे प्रतापगढ़ में पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या सरदार पटेल? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू सही होगा।
अवध किसान सभा के गठन और किसानों को संगठित करने के लिए प्रतापगढ़ में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मार्च जो है वो किया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन है मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? एचआरए, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या आईएनए? मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी वाला, गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। 1914-15 का मंडी षड्यंत्र था हिमाचल प्रदेश गदर पार्टी के क्रांतिकारी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बंद विद्रोह की योजना जो है वो थी। कब हुई थी? 1914-15 में मंडी षड्यंत्र, और गदर पार्टी के क्रांतिकारी उसमें देखने को आपको मिले थे। जो भी टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक से नहीं जुड़ा हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। ये जो भी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनकी लाइक 1000 लाइक इस वीडियो पर जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, तो वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसलिए लाइक सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा ताकि जल्दी से लाइक कंप्लीट हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, ये किसने मनाया था? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, आईएनए या स्वराज्य पार्टी? कौन सा सही होगा? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ए वाला यानी मुस्लिम लीग। अलग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला हो जाएगा यानी कि मुस्लिम लीग। अलग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनके ही आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया था? 1938, 39, 41 या 40? कौन सा सही होगा? When did कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन? आंसर हो जाएगा बी वाला यानी 1939 वाला। दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना भारत को शामिल करने के विरोध में 1939 का समय था जब कांग्रेस मंत्रिमंडल 7 प्रांतों ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना सहमति के जो है वो शामिल कर लिया गया था, इसीलिए इस्तीफा दे दिया था 1937। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 1942 में विंस्टन चर्चिल के द्वारा भारत किसे भेजा गया था? बताइए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड रिपन माउंटबेटन या लॉर्ड लिनलिथगो? कौन सा सही होगा? ऊपर वाले का ऑप्शन 1939 है, 37 नहीं। अगला क्वेश्चन का बताइए कौन सा सही होगा? विंस्टन चर्चिल द्वारा भारत किसे भेजा गया था 1942 में? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा ए वाला यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो दूसरा जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश पीएम चर्चिल थे, जिन्होंने मार्च 1942 में, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, इसमें ही क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत भेजा था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग मिल सके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अपने नाम के आगे लोग सर और लॉर्ड और यही सब लगवाते थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए का जो झंडा फहराया था, तो मोइरांग कौन से राज्य में पड़ता है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा बी वाला यानी मणिपुर में पड़ता है। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को हरा करके भारतीय भूमि मोइरांग मणिपुर में 14 अप्रैल 1944 का टाइम था, इसको पहली बार तिरंगा जो है वो फहराया था। मोइरांग मणिपुर में पड़ता है। 14 अप्रैल 1944 को पहली बार तिरंगा फहराया था आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को हरा करके भारतीय भूमि पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस पैक्ट के माध्यम से एक साथ आए थे? लखनऊ पैक्ट था, 1935 एक्ट था, या फिर 1914 का अध्यादेश था, या गांधी इरविन पैक्ट 1931 वाला था? कौन सा सही होगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस पैक्ट के माध्यम से आए थे? आंसर हो जाएगा पहला वाला यानी लखनऊ पैक्ट 1916 वाला। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसी में ही गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे, जो 1907 में सूरत विभाजन के टाइम में अलग हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला। 50 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम। खलीफा का तुर्की साम्राज्य किस नाम से भी जाना जाता था? रोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य या अरब साम्राज्य? खलीफा का तुर्की साम्राज्य किस नाम से भी जाना जाता था? आंसर बी वाला हो जाएगा, ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की के इस विशाल इस्लामी साम्राज्य को कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटोमन साम्राज्य। खलीफा का तुर्की साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। 2023 के क्वेश्चन हुए हमारे समाप्त, अब हो जाएंगे स्टार्ट 2025
सबसे लेटेस्ट वाले, क्योंकि 2025 में 4 शिफ्ट हुई थी और 4 शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको पेपर में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5-5 करके, यानी अब हमारे 50 से 70 20 क्वेश्चन 2025 के रह गए और यहाँ 2025 में से ही 5 ऑप्शन भी आना स्टार्ट हो गए थे, तो अब आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1830, 20 अप्रैल 1843, 1850, 1860। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन 20 अप्रैल 1843। 20 अप्रैल 1843 को कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो हुई थी। तो वही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड को लेकर के। आंसर हो जाएगा 1843, कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनके बारे में बात करें तो 1866 का टाइम था, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी ताकि ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराया जा सके। इसलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1885, 1890, 1893, 1905। कौन सा सही होगा? शिकागो में धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन 1893 वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित हुआ था विश्व धर्म संसद, जिसमें भारत का ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व किया था। तो 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद का आयोजन है वो हुआ था 1893 में और किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। शिकागो पड़ता है अमेरिका के अंतर्गत विश्व धर्म संसद में। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहां था? मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? अनुशीलन समिति का मुख्यालय इनमें से कहां था? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी वाला, और सी वाले के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कलकत्ता सही होगा। और कलकत्ता की अगर बात करते हैं तो प्रमथनाथ मित्रा, जिसको पी मित्रा भी नाम से भी इनको भी जाना जाता है, तो इन्हीं के द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का प्रमुख केंद्र था कलकत्ता, बंगाल। अनुशीलन समिति कलकत्ता जो है मुख्यालय हो जाएगा और पी मित्रा इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड वेवेल ने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन, लिनलिथगो या कैनिंग? भारत का जो विभाजन हुआ था ना, उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और इनकी बात करें तो 3 जून 1947 का टाइम था। अपनी योजना डिकी बर्ड प्लान, इसके तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा की थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून 1947। योजना का नाम था डिकी बर्ड प्लान। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? अब यहां से हमारे 6 सितंबर के 2025 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, एम जी रनाडे, गोखले या इनमें से कोई नहीं? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका आर सी दत्त हो जाएगा यहाँ पर। और इनकी बात अगर करें तो भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई ये प्रसिद्ध पुस्तक थी रमेश चंद्र दत्त, जिसको हम आर सी दत्त के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है ये लिखी गई थी, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक या गोखले? कौन सा सही होगा? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त 1942 में पारित किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव है वो किस महीने में पारित हुआ था? जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942?
भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त 1942 में पारित किया गया था। ये प्रस्ताव यहाँ पे अगस्त ऑलरेडी लिख दिया गया है, तो ये आंसर सी वाला हो जाएगा। यहाँ से जो अगस्त प्रश्न में लिखा गया है ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए, प्रश्न में ये एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइप हो गया होगा। तो आप क्या कहेंगे, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त से आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। अगला क्वेश्चन 59 है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? मोहन सिंह या रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि रास बिहारी बोस के द्वारा। और इनकी अगर बात करें तो जापान में 1943 में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए की कमान जो है वो सौंपी थी 1943 में। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? फॉरवर्ड ब्लॉक वाला शायद पहले भी क्वेश्चन है, इसी पिछले किसी शिफ्ट में आया था। आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी वाला हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस से मतभेद के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, यहां से हमारे क्वेश्चन अब हो गए अगले दिन के 7 सितंबर 2025 के पहली शिफ्ट के। तो डलहौजी के द्वारा भारत के किस राज्य पर कब्जा करना सबसे अनुचित कार्य माना गया? पंजाब, अवध, झांसी, सतारा, कौन सा सही होगा? जो लॉर्ड डलहौजी था ना, इसके द्वारा भारत के किस राज्य पर कब्जा करना सबसे अनुचित माना गया? आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि अवध वाला। और अवध की जब बात करेंगे तो 1856 में कुशासन का झूठा आरोप लगाया था। अवध का विलय डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था। तो ये हो जाएगा आपका 1856 अवध वाला। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि इसका प्रयास क्या था? ब्रिटिश उद्योगों को प्रोत्साहन देना, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन, ब्रिटिश वस्तुओं का प्रचार या सरकारी उद्योगों की स्थापना? तो स्वदेशी जो एक आर्थिक आंदोलन था, इसका क्या प्रयास था? इसका प्रयास था बी वाला ऑप्शन, यानी स्वदेशी उद्योगों जो है उनको प्रोत्साहन देना। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योग जिसमें भारतीय हस्तशिल्प हो गया, मिल हो गया, इनको बढ़ावा देने के कारण ये एक बड़ा आर्थिक आंदोलन जो है वो बना था। अगला क्वेश्चन 63 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम कामा या फिर अरुणा आसफ अली या इनमें से कोई नहीं? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता की जब भी बात होती है तो आपका आंसर बी वाला ऑप्शन, यानी एनी बेसेंट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्यालय कहाँ है? अड्यार, मद्रास में। और इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट, इनको जो है वो जाता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अगस्त 1946 को किस नाम से मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस या फिर शहीद दिवस या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस? बताइए कौन सा सही होगा। 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस है वो किस दिवस के रूप में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में था, किस नाम से मनाया गया था? आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मनाया था इसी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिमला सम्मेलन ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1942, 44, 45 या 46? कौन सा सही होगा? शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी 1945। 1945 की अगर बात करें तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा प्रस्तुत वेवेल योजना पर विचार करने के लिए जून 1945 में सभी राजनीतिक दलों का शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1945 में, जून में। और लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत वेवेल योजना पर विचार करने के लिए ये आया था। अब यहां से हमारी आखिरी शिफ्ट रह गई है 7 सितंबर 2025 की सेकंड वाली शिफ्ट। इसके क्वेश्चन आपके देखेंगे। तो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लिनलिथगो था या कैनिंग था? अंतिम ब्रिटिश वायसराय इनमें से कौन था? बताइए। आंसर की बात करेंगे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय भी थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, कृष्ण स्वामी अय्यर या मदन
लाल ढींगरा, कौन सा सही होगा? लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 का टाइम था, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसे इंडिया हाउस भी कहा जाता है, उसकी स्थापना जो है वो की थी। तो वही तो प्रश्न में पूछा गया कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका बी वाला ऑप्शन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। ये आपका सही हो जाएगा। इसी को ही इंडियन होम रूल सोसाइटी को इंडिया हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, या सरदार पटेल? बताइए, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सी राजगोपालचारी। आपको याद होगा ऊपर एक अभी क्वेश्चन आया तो उसके ब्रैकेट में लिखा भी था। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इन्हीं को सम्मान से राजा जी जो है वो कहा जाता था। 69 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना कब हुई थी? 1922, 24 या 26 या 28, कौन सा सही होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, आंसर की बात करेंगे तो बी वाला ऑप्शन 1924 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, इनके द्वारा अक्टूबर 1924 में कानपुर में एचआरए की स्थापना की गई थी। बाद में ये एचआरए एचएसआरए बन गया था, सोशलिस्ट वर्ड इसमें जुड़ गया था। 70 नंबर जो क्वेश्चन होगा ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर बी आर अंबेडकर, कौन सा इनमें से सही होगा? वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करने के साथ साथ शेयर भी और लोगों तक कर दिया करिए, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं लगातार हम पेट के लिए, बाकी लोग भी इससे जुड़ सकें। क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक ही नहीं पहुंचेगा। और लाइक ज्यादा से ज्यादा जितने लोग देखा करिए, एटलीस्ट लाइक सभी लोग कर दिया करिए, ताकि और लोग भी जुड़ सकें आपके माध्यम से। आंसर की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे बी वाला ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनके बारे में बात करें तो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। यही आपका सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न हम जैसे कि लास्ट में आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो प्रश्न क्या है आपके लिए कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेयर वाज इट हेल्ड? तो बेलगाम 1924 वाला, या फिर कानपुर 1925 वाला, हरिपुरा 1938 वाला, कराची 1931 वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से चारों में से कौन सा, चार नहीं 5 ऑप्शन है, पांचों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट सभी लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। गलत सही जो भी आ रहा है जरूर बताइएगा, और कमेंट में हम बता देंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। इसी के साथ ये हमारा पूरा टॉपिक होता है समाप्त। 3 वीडियो के अंतर्गत हमने इसको पूरा कवर किया है। पहले टॉपिक में हमने पूरी थ्योरी कवर की थी, दूसरे में हमने इसके सारे क्वेश्चन कवर किए थे, और तीसरे में हमने इसके सारे प्रीवियस ईयर कवर कर दिए हैं। अब अगला टॉपिक जो होगा पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अगले वाले वीडियो में हम कवर करेंगे उसकी थ्योरी। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक अच्छा से कमेंट भी लिख दीजिएगा, ताकि आपके कमेंट देख के हम भी मोटिवेशन होते रहें, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और ढेर सारी मेहनत कर सकें। साथ ही वीडियो लाइक शेयर के साथ साथ जो भी फेसबुक से, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी अलग से आपको मिल जाएगी, जहां पर पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।